proceed with my remarks, my observations, I remember a quote of 16th December. There was a march and there was a slogan, "It's a dress, not a yes." And it was perfectly fine to say that it's a dress, not a yes. Actually, there are few things we need to understand and we need to ponder over it. First of all, the idea of gender sensitivity. How much we have participated in evolving such an idea? It's a good question. कि ये जो हम समझते हैं जेंडर सेंसिटिविटी से या जिन्स के ताल्लुक से जो हसासियत होनी चाहिए उसके उस बारे में जो हमारी जहनियत है या जिस नतीजे पे या जिस ऑब्जर्वेशन पे हम पहुँचे हैं उसमें कितना हम पार्टिसिपेट किए हैं। प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम पार्टिसिपेट कम किए और हम पर इम्पोज ज़्यादा किया गया, कहीं से बोरो किया गया कि जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब ये है और एक्स ने ये समझा और वाई ने ये समझा और दोनों अचानक से इनसिक्योर हो गए कि कहीं मेरा आइडिया लूज ना हो जाए, कहीं उसका आइडिया लूज ना हो जाए, क्या जो हमने समझा है ये ना हो जाए, गलत ना हो जाए, या उसने जो समझा है वो गलत ना हो जाए। अभी जैसा कि यहाँ पे था, ऐसी इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए। वी आर इनिशिएटिंग अ गुड थिंग, हम कुछ अच्छा शुरू करने जा रहे हैं। सबको अपना हक है, बोलना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा करना चाहिए, मुझसे ज़्यादा करना चाहिए। और एक स्टूडेंट होने के नाते एक बहुत बैलेंस्ड आइडिया ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी यहाँ पे डिस्कस होना चाहिए। मैं माफ़ी के साथ ये भी कहूँगा कि आप जब अपनी बात कर रही थी बहुत ब्रॉड जेंडर सेंसिटाइजेशन में था, उसको भी रेस्ट्रिक्ट किया गया, जैसे आपको हमेशा नैरो किया जाता है, रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। आपके और भी इशूज़ यहाँ पे आ रहे थे, मैम ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया उसको। तो इट्स नॉट अ मीटिंग ऑल अबाउट कैश, इट्स मोर देन दैट, इट्स फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन। असल प्रॉब्लम जो है थ्योरीज जो आई हैं फेमिनिज्म को लेकर के या जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर के, वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैं। कॉन्फ्लिक्ट में देखा गया राइट्स राइट्स राइट्स, मेरी राइट उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। क्यों ना कुछ अलग मतलब हम इस यूनिवर्सिटी से इवॉल्व करें ऑब्लिगेशंस के उसमें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की जरूरत है कि मेरी जिम्मेदारी और इसकी जिम्मेदारी, तो शायद कॉन्फ्लिक्ट कुछ कम हो। ये जो इतना ज़्यादा टेंशन है दो जेंडर के बीच में या दो पर्सपेक्टिव्स के बीच में जो इतना ज़्यादा टेंशन है और जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा कभी कभी एडवर्स हो जाती है सिचुएशन, इसमें ऐसा है कि हम लोगों को इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और उनकी जिम्मेदारी क्या है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जहाँ पर पावर डायनेमिक्स होते हैं, उसमें लड़का लड़की बराबर पिस जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेरा सुपरवाइजर है तो मैं अगर उसका मेल स्टूडेंट भी होगा तो वो मुझे एक्सप्लॉइट करेगा, फीमेल स्टूडेंट होगी तो उसको दूसरी तरह से एक्सप्लॉइट करेगा, लेकिन अपने पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि कैसे इसको डाइल्यूट करते हैं। इसके लिए ज़रूरत इसकी नहीं कि हम ड्रेस से जैसी छोटी चीज़ पर लड़ें, बल्कि हम उस पावर के कितना पार्ट बन पाते हैं, हम उस प्रोसेस के कितना पार्ट बन पाते हैं, ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करेगी। इससे ज़रूरत है कि आप जो है जैसे यहाँ एकेडमिक काउंसिल है, आप एजुकेट कीजिए कि एकेडमिक काउंसिल में वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। कमिटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट है या इलेक्टेड बॉडीज नहीं होती है, जो पावर में होता था वो नॉमिनेट करता था। जैसे ही हमारा इंस्टॉलेशन हुआ हमने कहा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमने रिक्वेस्ट की कि 2 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इनको ले लीजिए, एटलीस्ट थोड़ा फेयर होगा। इसलिए यू शुड एजुकेट फॉर समथिंग बिगर। इसके लिए नहीं कि हमको जो है कैंटीन पे चाय पीने दिया जाए, वो बहुत आसानी से हासिल हो जाएगी। उससे ज़्यादा के लिए जो कोर्स करिकुलम बनने जा रहा है उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन, जो बोर्ड ऑफ स्टडीज से पास होने जा रहा है उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन, जो कोर्ट डिसाइड कोर्ट जो डिसाइड करती है उसमें भी मेरा रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से हम कितना पार्ट बन पाते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का, प्रोग्रेस जो होना है यूनिवर्सिटी में उसका कितना पार्ट बन पाते हैं। ऑफकोर्स द टाइम विल कम कि जब ये सब कुछ डाइल्यूट हो जाएगा। बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। कोई हिजाब में है तो उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इस तरह की बात करेगी कि अगर कोई जीन्स में है तो वो कैरेक्टरलेस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत फहमियाँ हैं। मैं एक मिसाल देना चाहूँ, रेस पे मैम ने कहा कि रेस नहीं लगा सकती हैं लड़कियाँ। हाँ जी, मतलब बायोलॉजिकल ऐसा है उनका कि फेल कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह हज़रत आयशा से रेस लगे, उस रसूलुल्लाह जवान थे, वो जीत गए रेस। फिर एक बार बुढ़ापे में रेस लगे और वो रेस हार गए। उन्होंने कहा कि चलो अब हिसाब बराबर हो गया, एक बार मैं जीता और एक बार तुम जीती। ये मतलब इसमें कहीं पे ऐसा नहीं है कि रेस नहीं लगा सकते। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे पोजीशन किया जाता है। थ्रू आउट हिस्ट्री पोजीशनिंग जो है एक्सट्रीम रही है, या तो उसको एकदम दबा दिया गया है, उसको एकदम पैट्रियार्की के उसमें जो है फैब्रिक में जो है उसको दबा करके रखा गया, या जैसा जैसा ज़माना आता गया वैसे वैसे औरत को पोजीशन किया गया। कैपिटलिज्म आया तो उसने अपने हिसाब से पोजीशन किया, नियो कैपिटलिज्म आया तो उसने अपने हिसाब से पोजीशन किया, उससे पहले फ्यूडलिज्म था उसने अपने हिसाब से पोजीशन किया, उससे पहले जो कुछ था जिस तरह से हम स्लेव्स थे मास्टर्स थे उस तरह से पोजीशन किया गया। ऐसा लगता है कि कोई लड़की या फीमेल होना जो है कोई ट्रायल एंड एरर चल रहा है।
इसको यहाँ ट्राई करके देखा, सिस्टम चेंज हुआ, फैब्रिक चेंज हुआ, तो फिर यहाँ ट्राई करके देखा गया। अब जिस टाइम पे है तो ट्राई किया जा रहा है कि साइज 0 में ट्राई किया जाए। एक आइडिया है जो जबरदस्ती हम पे इम्पोज किया जाता है, मतलब हमारी बहनों पे इम्पोज किया जाता है। इससे ऊपर उठ करके एक यूनिवर्सल पोजीशनिंग उसकी होनी चाहिए। उसके बाद उसकी जैसे जैसे पोजीशन एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर वो अलग चीज, लेकिन एक यूनिवर्सल पोजीशनिंग उसकी होनी चाहिए कि वो कहाँ पर पोजीशन करती है। इस पे हमको और आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। यही कुछ चीजें जो ग्रीवेंसेज है, मिसाल के तौर पर प्रॉक्टर ऑफिस वाली, मुझे नहीं पता था कि वहाँ प्रॉक्टर ऑफिस नहीं खोला जाता है रात में किसी गर्ल के लिए। मैं आज ही बात करके इंशाल्लाह इसको तो सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी कन्वीनियंस के लिए भी इंशाल्लाह कोई भी प्रोग्राम यूनियन का होगा तो हम हैसल फ्री कन्वीनियंस प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह, कन्वीनियंस प्रोवाइड करेंगे।